सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस नए टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सबसे डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर। सबसे ज़्यादा लोग जिस टॉपिक से परेशान हैं उस टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है हाउ टू लूज़ बेली फैट। पेट के ऊपर से चर्बी नहीं जाती, पेट के ऊपर से मोटापा दूर नहीं होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सब कुछ ट्राई कर लिया होगा आपने, कीटो डाइट हो गई, इंटरमीडिएट, मिलिट्री, जितनी भी डाइट है सारी की सारी डाइट आप अपने ऊपर एक बार अप्लाई कर चुके हो, 2 बार अप्लाई कर चुके हो, 3 बार अप्लाई कर चुके हो, लेकिन पेट के ऊपर से जो चर्बी है वो वैसे की वैसी ही है, बिल्कुल भी नहीं हिली। सारे एक्सरसाइज लगा लिए, सारे वर्कआउट कर लिए हैं, कार्डियो पर दौड़ लिए 20-20, 30-30 घंटे, सारे मेहनत कर चुके हो आप। तो इस वीडियो में आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपका बेली फैट कम होएगा, कैसे आपकी बॉडी श्रिंक होने लगती है जब आप वर्कआउट और डाइट को चालू कर दो। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि हाउ वेट लॉस वर्क, वेट लॉस कैसे काम करता है। जब आप डाइटिंग चालू करते हो, जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो, जब आप वर्कआउट चालू करते हो, आप कार्डियो करते हो, आप वेट ट्रेनिंग करते हो, तो आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं। लेकिन वो किस तरीके से आते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज़ यही होती है कि पहले अपन लड़कों के बारे में बात करते हैं, फिर अपन फीमेल्स के बारे में बात करेंगे। लड़कों में ऐसा होता है कि जब भी आप वेट लॉस चालू करते हो, जब भी आप अपना वर्कआउट चालू करते हो, अपन ऐसा मान के चलेंगे कि ऐसा कोई बंदा या फिर ऐसी कोई लड़की है जिसने आज तक वर्कआउट नहीं किया है, आज तक कैलोरी डेफिसिट डाइट नहीं अपनाई है, उनके बारे में बात करेंगे अपन। तो पहले ऐसा होता है कि सबसे पहला जब बंदा वर्कआउट करता है तो सबसे पहले उसका जाता है मुंह अंदर जाता है, फिर उसके बाद उसका बटक्स अंदर जाते हैं। फिर ऐसे लड़कियों के अंदर होता है कि सबसे पहले मुंह अंदर जाता है, फिर उसके बाद उनकी जो चेस्ट होती है वो अंदर जाती है, फिर धीरे धीरे जैसे ही आपकी बॉडी है तो धीरे धीरे करके जितना भी फैट स्टोर होता है वो आपका मिड पोर्शन पे आ जाता है, आपकी बेली फैट पे आ जाता है, फिर बैक से निकल के वो फ्रंट में आ जाता है। इस वजह से आपका बेली फैट सबसे लास्ट में जाता है। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट इसलिए होते हैं क्योंकि जो पेट है वो सब लोग यही देखते हैं कि पेट कम करना है, पेट कम करना है। अरे भैया, पेट ऐसे कम नहीं होगा, ऐसे कम नहीं होता। पेट कम करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा डेडिकेशन देने की ज़रूरत है। आपका फेस अंदर जा सकता है, आपका चेहरा पतला हो सकता है, आपकी चेस्ट एक बार शेप में आ सकती है, आपके लेग शेप में आ सकते हैं, मगर आपका पेट जो है कि आपको अपने जहन में उतार लेनी है बात कि आपका पेट सबसे लास्ट में जाएगा। पूरी बॉडी का फैट आपके पेट के ऊपर आके स्टोर होता है, जो कि लास्ट में इवेंचुअली उड़ता है। देखो, सबसे पहले एक और डिफरेंस समझो आप लोग कि जो वेट लॉस होता है और जो फैट लॉस होता है, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। वेट लॉस के अंदर आपको भूखा रहना है, दौड़ते जाओ, मरते जाओ, भूखे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वजन अपने आप नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो फैट लॉस होता है उसको आपको करने का एक तरीका होता है जिसमें आपको भूखा नहीं रहना पड़ता, आपको बिल्कुल तरीके से वर्कआउट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, हर जो चीज़ होती है उसके अंदर वो सारी चीज़ें शेड्यूल होती हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले बात करेंगे बेली फैट कम करने के लिए आपको अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो पता होनी ज़रूरी है। मेंटेनेंस कैलोरी से ही आप अपने जो कैलोरी डेफिसिट करोगे वो आप मेज़र कर पाओगे। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कैलोरी डेफिसिट का मतलब नहीं पता होगा, तो उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर एक मेंटेनेंस कैलोरी होती है जो कि आपको रोज़ एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। आप खाना अगर उस जैसे सपोज़ कर लो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है 2000, और अगर आपको वज़न कम करना है तो आपको 2000 से कम कैलोरी लेनी है, आपको 1500 कैलोरी लेनी है, तो वो जो 500 जो कैलोरी आपने बचाई है ना, वो आपका फैट लॉस में चला जाएगा। इसको बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम बिल्कुल डिटेल से सारी चीज़ें समझाएंगे। कैलोरी डेफिसिट हो गई, मेंटेनेंस हो गई, सरप्लस हो गई। लेकिन अभी अपना मेन मुद्दा है कि बेली फैट कम करने के लिए कैलोरी डेफिसिट की डाइट आपको देखनी पड़ेगी। आपको अपने जो मेंटेनेंस कैलोरी के हिसाब से आपको अपनी डाइट ढूंढनी पड़ेगी, जिससे आपका वज़न अपने आप नीचे गिरने लग जाएगा। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि होता है वर्कआउट के अंदर आपको कौन से मसल्स को हिट करना है। देखो, अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे मसल्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए अभी आप बिल्कुल अवॉइड कर दो। क्या करना चाहिए आपको? अभी सिर्फ बड़े बिगर मसल्स जैसे कि चेस्ट हो गई, बैक हो गई, लेग्स हो गई, इसको मैक्सिमम ट्रेन करो, ठीक है। अगर आप हफ्ते में से 3 दिन वर्कआउट करते हो ना, तो 3 दिन वर्कआउट में आपको बस ये तीनों मसल्स को ही पूरी जी जान के साथ लगा देना है। इसके अलावा आप किसी चीज़ के बारे में मत सोचो ट्राइसेप्स, मत सोचो बाइसेप्स, मत सोचो फोरआर्म्स, शोल्डर के सारी चीज़ें छोड़ दो कि अपने आप धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगी। ये तीनों बॉडी मसल्स होती हैं, बिगर मसल्स होती है आपके बॉडी की, जो बार बार आपसे एनर्जी मांगती है। तो अगर आप उसको कैलोरी डेफिसिट में रखोगे, अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट में रखोगे, तो वो जो फैट आपकी बॉडी में स्टोर होगा वो अपने आप
उस मसल्स के पास पहुंच जाएगा, आपका बॉडी फैट ड्रॉप होने लगेगा। वर्कआउट में आप बिगर मसल्स लगाएंगे, लेकिन बिगर मसल्स लगाने के बाद आप इतनी मेहनत करने के बाद आपकी प्रोटीन की इंटेक बहुत सही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर बॉडी। क्या करना है आपको प्रोटीन लेने के लिए? आपको जब भी अपने पूरे दिन में आप जब खाना खाएंगे, पूरे दिन में आपकी 3 मील हो, 6 मील हो, 7 मील हो, जितने भी बार खाना खाएंगे, मेक श्योर कि आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन अवेलेबल होना चाहिए। प्रोटीन क्या करता है, जब आप जिम में जाते हो, वर्कआउट करते हो या फिर होम वर्कआउट करते हो, अपनी बॉडी के ऊपर लोड डालते हो, तो आपकी जो मसल्स होती है वो फट जाती है, टूट जाती है। और जब आप उसको प्रोटीन देते हो, अच्छी डाइट देते हो, क्लीन डाइट देते हो, तब आपके जो भी प्रोटीन होता है वो उस मसल्स में जाता है और आपकी मसल धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिससे कि अगली बार वो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सके, ज़्यादा टूटे और अगली बार वो धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ती जाए। जितना ज़्यादा आप अच्छा वर्कआउट करोगे, अच्छी डाइट के साथ वर्कआउट करोगे, आपकी मसल्स उतनी बढ़ेगी और आपका जो फैट होगा वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। कैसे वेट लॉस वर्क करता है, कैसे आपकी कैलोरी होनी चाहिए, कैसे आपका वर्कआउट होना चाहिए, किस तरीके की आपको डाइट लेनी है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि होता है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब ये होता है कि जब आपने वर्कआउट चालू किया, जब आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का पहला दिन है आपका, तब आप अपना वेट नापोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ को देखते हैं कि वेट नापेंगे, वेट नापेंगे, वेट नापेंगे। बहुत सारी लेडीज़ तो अरे हमको उस पर चढ़ा दो, मशीन पे चढ़ा दो, वज़न नाप लो। इस तरीके से नहीं करना है। आपका वज़न नापना ज़रूरी है, मगर सिर्फ वज़न को देख के अगर आप अपनी जर्नी कर रहे हो तो वो सही नहीं है। आपको क्या करना है, आप अपना वेट तो मेज़र कर ही लोगे, लेकिन जैसे टेलर आपका नाप लेता है, जैसे टेलर आपको पूरा मेज़र करता है वो इंच टेप से, वैसे ही आपको पूरा मेज़र करके कॉपी में लिखना है। हर 1 महीने में या फिर हर हफ्ते में, हर 2 हफ्ते में, जिस तरीके से आप करना चाहते हो अपन, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे, उस तरीके से आपको उसी दिन उसी स्टैंडर्ड पोजीशन में, जैसे कि आपने सुबह उठ के अपना वज़न नापा है, तो आप उस दिन जब आप दूसरी बार वज़न नापोगे तब भी आपकी वही कंडीशन होनी चाहिए। आप सुबह उठ के ही वज़न नापोगे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। इसी तरीके से नापोगे तो आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि हाँ मेरा कितना बढ़ा है या फिर कितना घटा है। ठीक है, इस हिसाब से आप अगर अपने आप को शेड्यूल करोगे किसी वर्कआउट को करने के लिए, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। मेक श्योर कि आपकी डाइट परफेक्ट हो, मेक श्योर कि आपका वर्कआउट बिल्कुल प्रॉपर हो। अगर आप इसी तरीके से वर्कआउट करेंगे, इसी तरीके से आप अपनी डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो आपको रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, दिल में उतार लो, लिख लो इसको, यहाँ पे छाती पे लिख लो कि आपको पेट कम करने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि पूरी बॉडी जब लास्ट में, पूरी बॉडी जब आपकी शेप में आ जाएगी, उसके बाद जाके आपका पेट कम होएगा। ठीक है, क्योंकि पहले हाथों से आएगा, चेस्ट से आएगा, चेहरे से आएगा, ऐसा आके आपका सामने पेट, बेली फैट आपके सामने आ जाएगी। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके उड़ता है। ये बात मैं वापस से बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान में रखो कि आपको, अगर आपने चालू किया है तो इसको कम से कम 6 से 12 महीने तक तो खींचो ही खींचो इस वर्कआउट को, और इतने इफेक्टिव इसी तरीके से फॉलो करते रहो। आपका 100% गारंटी देता हूँ कि आपका 100% आपका वज़न कम हो ही जाएगा। वज़न कम नहीं हो जाएगा, बेली फैट कम हो जाएगी। वज़न तो वैसे ही कम हो जाएगा, भूखे रह लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अपन को बेली फैट कम करनी है तो उसके लिए इस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो, क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है। प्लीज़ चैनल पे और भी वीडियो अपलोड किए हैं, उनको जाके देखो, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लोगों तक शेयर करो। अगली मुलाकात तक के लिए सेफ़ रहिए, कनेक्टेड रहिए। बाय बाय।